नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी क्लास 10 क्षितिज काव्यखंड के अंतर्गत हिंदी कोर्स के पाठ संगतकार जिसके कवि हैं मंगलेश डबराल। तो इस पाठ से संबंधित आज हम एमसीक्यूज लेकर आए। तो ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम इससे पहले भी बता चुके हैं और उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर चलो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर आता है आपका पहला। तो दिया है कि किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है। विकल्प दिए हैं इस प्रकार, मुख्य गायक की, शिष्य की, संगतकार की, गुरु की। तो इसका सही उत्तर होगा संगतकार की, यानी विकल्प नंबर तीसरा सही है। देखो ये दिया कि किसकी आवाज में हिचक सुनाई देती है, तो संगतकार की आवाज में हिचक सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि जब मुख्य गायक गाता है ऊंचे स्वर में तो संगतकार जानबूझकर धीमे स्वर में गाता है, और जब धीमे स्वर में गाने का प्रयास करता है तो उसमें हिचक निकलती है। तो इसीलिए संगतकार की आवाज में हिचक सुनाई देती है। अब आता है प्रश्न नंबर आपका अगला, प्रश्न नंबर 31। देखो हमने एक जो पार्ट 1 वहां पर हमने 1 से लेकर 29 तक कवर किए प्रश्न, और यहाँ पर हमने 30 से शुरू किया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 31 में दिया गया है संगतकार का अपनी आवाज कम ऊंची रखना क्या समझा जाए। विकल्प, संगतकार की मजबूरी, संगतकार की मनुष्यता, संगतकार की आदत, संगतकार की व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा संगतकार की मनुष्यता, अर्थात विकल्प नंबर दूसरा सही है। तो देखो प्रश्न में क्या कहा गया, संगतकार का अपनी आवाज कम ऊंची रखना क्या समझा जाए। यानी जो संगतकार होता है वो मुख्य गायक से अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखता है, तो उसे हम क्या समझें, तो उसे हम उसकी मनुष्यता ही समझेंगे, क्योंकि वह जानबूझकर ऐसा करता है जिससे उसका स्वर धीमा रहे और उसके मुख्य गायक का स्वर ऊंचा रहे और लोगों का प्रभाव उसी जो मुख्य गायक उसका प्रभाव अधिक पड़े। वह नहीं चाहता है कि उसके कारण किसी प्रकार से मुख्य गायक का जो प्रभाव है उसका लोगों में वर्चस्व है वो कम हो जाए। अब आता है प्रश्न नंबर 32। सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय है। तो विकल्प दिए हैं सारे गामा का अभ्यास करना, सरगम के नियमों का सख्ती से पालन करना, मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में जाना, मूल स्वर का ठीक से अभ्यास करना। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा, मूल स्वर को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में जाना। तो प्रश्न क्या दिया था, दिया है कि सरगम को लांघने से कवि का क्या अभिप्राय, यानी सरगम लांघने से। तो इसका सही उत्तर जो मूल स्वर है को भूलकर अंतरे की जटिल तानों में जाना। कहने का मतलब यह है कि जब कवि गाते गाते ऊंचे स्वर में क्या होता है, जो गीत रहता उसी में क्या हो जाता, खो जाता है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आया आपका 34। तो इसमें सारे उत्तर पहले ही से दिए हैं क्योंकि शायद मैंने देखा नहीं होगा। तो 34 में दिया किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो उत्तर इस प्रकार है, मुख्य गायक के, आयोजक के, निर्देशक के, श्रोता के। तो सही विकल्प होगा इसका मुख्य गायक के। फिर आता है, अब देखो एक बार इसको समझ लो, किसके गायन को सफल और प्रभावी बनाने में उसके संगतकार की भूमिका आती है। किसके गायन को, तो किसके गायन के, मुख्य गायन के सफल और प्रभावी बनाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इस संगतकार की। ये दिया उसके संगतकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो संगतकार की महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है, मुख्य गायक के लिए। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर आता है 35। संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है। तो विकल्प है मुख्य गायक के साथ गीत गाना, मुख्य गायक का सहायक बनना, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना, स्थाई को संभालना। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर तीसरा, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना। अब प्रश्न को देखो समझ लो, इसमें कहा कि संगतकार के लक्ष्य के विरुद्ध क्या है। संगतकार का उद्देश्य क्या है, जो मुख्य गायक उसका साथ देना, सहायक बनना, लेकिन जो लक्ष्य है यानी संगतकार का उसके विरुद्ध क्या है। तो देखो मुख्य गायक के साथ गीत गाना ये उसका सहयोग होता है, मुख्य गायक का सहायक बनना ये भी उसका काम होता है, मुख्य गायक से अधिक ऊंचे स्वर में गाना ये उसका काम नहीं है। तो विकल्प नंबर तीसरा गलत है। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 36। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ में कौन सा अलंकार है। तो विकल्प इस प्रकार है, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं, देखो मानवीकरण अलंकार उससे कहते हैं जहां पर निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को या उनकी चेष्टाओं को आरोपित कर दिया जाता है।
अर्थात जहाँ पर निर्जीव वस्तुएं मनुष्य की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो देखो इसमें दिया, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, तो प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त हुआ, ये तो क्या निर्जीव एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर किसकी तरह दिखाया गया, मनुष्य की तरह में। कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। अब आता है प्रश्न नंबर 37, मुख्य गायक को प्राय धीरज बंधाने का कार्य कौन करता है? तो विकल्प है कवि, संगीतकार, आयोजक, संगीतकार। तो इसका सही उत्तर होगा संगीतकार। अब प्रश्न में दिया मुख्य गायक को प्राय धीरज बंधाने का कार्य कौन करता है? तो संगीतकार करता है। जब मान लो गाते गाते जो मुख्य गायक है कभी घबराने लगे, भयभीत होने लगे, तब पीछे से सहयोग देता हुआ संगीतकार आता है और क्या करता है, उसे धीरज बंधाता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ पीछे बैठा हूं, डरने की जरूरत नहीं है। अब आता है प्रश्न नंबर 38, मुख्य गायकों के भारी स्वर के साथ आवाज किसकी होती है? तो ये सरल आंसर है इसका, तो सबको आता होगा। अब विकल्प इस प्रकार दिए, आयोजक की, संगीतकार की, निर्देशक की, संगीतकार की। तो सही उत्तर होगा इसका संगीतकार, यानी विकल्प नंबर दूसरा। जो मुख्य गायक होते उनकी भारी आवाज का सुर कौन देता है? जो साथ में उसके सहायक होता है, संगीतकार। सीधा सा उत्तर है। प्रश्न नंबर 39 यानी 39, मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगीतकार सहयोग देते हैं? तो विकल्प इस प्रकार है, धीमी और कांपती, मंद और कर्कश, मधुर और उच्च स्वर, बिखरती और टूटती। तो सही उत्तर होगा इसका बिखरती और टूटती। अब प्रश्न को समझ लो, मुख्य गायक की कैसी आवाज को बल देकर संगीतकार सहयोग देता है? तो मुख्य गायक जब गाते गाते उसका ऊंचे स्वर में पहुंच जाता है और उसकी क्या होता है, स्वर बिखरने और टूटने लगते हैं, तो उस समय कौन साथ देता है? मुख्य गायक साथ, जो संगीतकार होता है वो बल देता है। जैसे ही बिखरने लगता है तो पीछे से संगीतकार सुर साध लेता है और उस समय जो मुख्य गायक होता है वो समझ जाता है। प्रश्न नंबर आता है आपका 40, मुख्य गायक के अनहद में जाने पर संगीतकार क्या करता है? तो विकल्प इस प्रकार दिए हैं, संगीतकार चुप हो जाता है, वह ध्यान ही नहीं देता है, स्थाई को संभालता है, चट्टान जैसी भारी आवाज में गाता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्थाई को संभालता है। अब प्रश्न को एक बार फिर समझ लो, मुख्य गायक के अनहद में जाने पर संगीतकार क्या करता है? तो जैसे ही अनहद यानी वो गाते गाते जटिल तानों में जैसे ही चला जाता है, अनहद यानी अंदर दूर चला जाता है, अनहद का अर्थ होता है दूर तक जाना, यानी गाते गाते गाने के अंदर चला जाता है, तब क्या करता है, जो संगीतकार होता है, जो मुख्य लाइनें होती वो उसको रिपीट करता रहता है, अर्थात संभाले रहता है। प्रश्न नंबर 41, ऊंचे स्वर में गाए सरगम को क्या कहते हैं? विकल्प सरगम, ताल और लय, तार सप्तक, भारतीय संगीत। तो सही उत्तर होगा इसका तार सप्तक, यानी ऊंचे स्वर में गाए गए सरगम को क्या कहते हैं? ये प्रश्न जरूर पूछा गया था एक बार कि तार सप्तक का अर्थ क्या होता है, तो उसका सही उत्तर दिया था उसमें ऊंचे स्वर या उच्च स्वर, लेकिन अधिकांश बच्चे उसमें सरगम का टिक लगा कर आए थे या उत्तर लिख कर आए थे उसका। प्रश्न नंबर 42, संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अतिरिक्त किन किन क्षेत्रों में है? विकल्प खेल, राजनीति, विद्यालय, सभी विकल्प सही है। तो इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प सही है, यानी विकल्प नंबर 4 सही है। देखो जो संगीतकार है, इस पाठ में कवि ने किसको संगीत को माध्यम बनाया, लेकिन उन तो अगर ये पूछा जाए क्या संगीतकार सिर्फ संगीत में होते? नहीं, संगीत में नहीं होते, हर क्षेत्र में होते हैं। खेल में कैसे होते हैं? देखो उसमें मुख्य कैप्टन होता है और उसके सहायक कौन होते हैं? अन्य खिलाड़ी। जब सारे खिलाड़ी जो बॉलर बैट्समैन होते हैं जब वो सहयोग करते हैं तभी मैच जीत पाते हैं। वैसे ही राजनीति में होता है एक मुख्य नेता, जब तक उसके छोटे छोटे सहायक गांव शहर नगर में जा घूम कर उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, सभाएं नहीं कराएंगे, तब तक वो नहीं जीत सकता। विद्यालय में देखो कौन होता है? प्राचार्य होता है, नहीं प्रिंसिपल होता है, और शिक्षक होते हैं, और विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम शिक्षक करता है। लेकिन जब बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके छात्र पास होता है तो नाम किसका होता है? प्राचार्य का। इस प्रकार सभी विकल्प सही है। अगला आता है प्रश्न नंबर 43, आवाज में राग जैसा गिरा में कौन सा अलंकार है? तो सही विकल्प है उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसका सही उत्तर होगा रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहां पर उपमेय में उपमान को आरोपित कर दिया जाता है उसे हम कहते हैं रूपक अलंकार। अब उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है? जिस लोक संसार की प्रसिद्ध वस्तु से की जाए। जैसे सीता का मुख चंद्रमा है, ठीक, जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान उपमा हो गया। मानो सीता का
मुख चंद्रमा समान, उत्प्रेक्षा हो गया। जहाँ ये बोला जाए सीता का मुख चंद्रमा है तो इसमें क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। तो आवाज में राग जैसा गिरा में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अब आगे प्रश्न नंबर 44, अंतरा किसे कहते हैं, संगतकार कविता के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प है स्थायी टेक को, पूरे गीत को, संगीत सभा को, स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग। और सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर चौथा, स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग क्या कहलाता है, अंतरा कहलाता है। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 45, मुख्य गायक की आवाज कैसी है, विकल्प राजाओं जैसी मधुर, चट्टान जैसी भारी, बहुत डरावनी, मधुर और कांपती हुई। तो इसका सही उत्तर है चट्टान जैसी भारी, विकल्प नंबर दूसरा है। तो पाठ में दिए कि चट्टान जैसी भारी आवाज किसकी, मुख्य गायक की है। अब प्रश्न आता है आपका 46, तो 46 में दिया संगतकार मुख्य गायक का साथ क्यों देता है, विकल्प है उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए, उसे पीछे रहने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, उसे गंभीरता के साथ सिखाने के लिए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर आपका पहला सही रहेगा, उसकी गायन शक्ति बढ़ाने के लिए। जो मुख्य गायक जो संगतकार होता है वो क्या करता है, हमेशा मुख्य गायक की जो गायन शक्ति है उसको बढ़ाने का काम करता है। अब आता है प्रश्न नंबर 47, तो 47 में दिया कि गाते गाते मुख्य गायक को क्या समस्या आती है। तो विकल्प इस प्रकार दिए, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है, उसके गायन में कांपती हुई आवाज होती है, उसका गला बैठने लगता है, उसका साथ प्रेरणा छोड़ने लगती है। तो विकल्प इस प्रकार दिए हैं, पहला दिया है केवल विकल्प का, खा और घा सही है, दूसरा दिया है केवल विकल्प गा और घा सही है, तीसरा दिया विकल्प का, गा और घा सही है, चौथा दिया केवल विकल्प खा और घा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा सही है, यानी केवल विकल्प का, गा और घा सही है। अब देखो इसको समझ लेते हैं। तो दिया कि गाते गाते मुख्य गायक को क्या समस्या आती है, विकल्प दिया का, उसका उत्साह मंद पड़ने लगता है, बिल्कुल सही बात है। खा, उसके गायन में कांपती हुई आवाज होती है, ये गलत है, ये संगतकार के साथ होता है। गा, उसका गला बैठने लगता है, ये बात सही है। उसका घा, उसका साथ प्रेरणा छोड़ने लगती है, तो ये भी विकल्प सही है। इसीलिए का, गा और घा विकल्प सही है और इसका जो खा है वो गलत है। प्रश्न नंबर आता है 48, तो 48 में इस प्रकार दिया, राग जैसा कुछ गिरता हुआ का संगतकार कविता के आधार पर आशय होगा। तो विकल्प दिया है आग का बुझना, ऊंचा स्वर, बुझता हुआ स्वर, स्वर का अभ्यास करना। तो इसका सही उत्तर होगा बुझता हुआ स्वर, यानी विकल्प नंबर तीसरा है, राख जैसा कुछ गिरता हुआ। देखो जिस प्रकार आग जलती है, अगर हम उसमें राख डालें तो क्या होता है, आग बुझने लगती है। वैसे ही जब गायक, मुख्य गायक गाते गाते ऊंचे स्वर में, तो क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे उसका, कभी कहता है राग जैसा कुछ गिरता है, यानी उसकी आवाज जो है वो धीरे धीरे मंद होने लगती है। प्रश्न नंबर आता है 49, संगतकार के माध्यम से कवि समाज को क्या समझाना चाहता है। विकल्प इस प्रकार दिए हैं, संगतकार में सबका महत्व है, संसार में सबका महत्व है, संगतकार एक आदर्श मित्र होता है, संसार में कुछ लोगों का ही महत्व है, संगतकार का सम्मान करना चाहिए। अब विकल्प दिए हैं, तो विकल्प है पहला केवल विकल्प का, खा और गा सही है, विकल्प केवल गा और घा सही है, दूसरा केवल विकल्प का, खा और घा सही है, विकल्प चौथा केवल विकल्प खा और घा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर पहला, विकल्प का, खा और घा सही है। अब इसको देखो समझ लेते हैं, ये जो इस तरह से जो प्रश्न ये पूछे गए हैं, तो ये नए तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब जो नई परीक्षा पद्धति है उसमें जो कारण कथन वाले और इस तरह के प्रश्न जोड़े गए, जिससे बच्चे को, जो अच्छे बच्चे उनका थोड़ा मस्तिष्क वो कैसा हो, सक्रिय हो। तो संगतकार के माध्यम से कवि समाज को क्या समझाना चाहता है, तो दिया संसार में सबका महत्व, बिल्कुल सही है। फिर खा में दिया संगतकार एक आदर्श मित्र होता है, ये भी सही है। फिर गा दिया कि संसार में कुछ लोगों का ही महत्व है, ये गलत है ना, ये विकल्प क्या गलत। गा संगतकार का सम्मान करना चाहिए, ये भी सही है। देखो गा में दिया कि संसार में कुछ लोगों का महत्व है, तो संसार में कुछ लोगों का नहीं, सबका महत्व है, इसलिए विकल्प पहला सही है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 50, तो दिया कि संगतकार कविता के अनुसार जटिल तान से क्या आशय है। तो विकल्प इस प्रकार दिए हैं, उलझे हुए तार, कठिन मार्ग अपनाना, कठिन आलाप और जंगल में खो जाना। तो इसका सही उत्तर होगा कठिन आलाप, यानी विकल्प नंबर तीसरा सही है। संगतकार, अब समझ लो संगतकार के अनुसार जटिल तान से क्या अभिप्राय है, तो जटिल तान का मतलब है कठिन आलाप, यानी जो बहुत मुश्किल से गाया जा सके।
अब आता है प्रश्न नंबर 51। वृत्ताकार का प्रयोग किस भाव को व्यक्त करता है? संगतकार कविता के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो विकल्प इस प्रकार दिए हैं: संगतकार की अमीरी को, संगतकार के लालच को, संगतकार की निर्धनता को। सभी विकल्प गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीसरा, संगतकार की निर्धनता को। निर्धनता का अर्थ होता है गरीबी। तो देखो, ये आपके जो प्रश्न उत्तर थे पाठ संगतकार, और उसके हमने यहाँ 30 से लेकर 51 तक प्रश्न पार्ट 2 में कवर किए हैं, और कोशिश किया कि प्रश्न नए ढंग से हों, जिसमें आपको पढ़ने में समझने में थोड़ा ये समझ में आए कि प्रश्न कितने ढंग से पूछे जा सकते हैं। ये जो प्रश्न उत्तर हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, और इसमें जो बिंदु ही होती हैं यानी मेन की पॉइंट होते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी काम आते हैं अगर ये बिंदु आपको याद है वहाँ पर। तो ये जो आपको प्रश्न उत्तर हैं कैसे लगे हमें अवश्य बताइएगा। अगर हिंदी से संबंधित किसी भी क्लास या बोर्ड से किसी पाठ से संबंधित कोई समस्या तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप हमेशा खुश रहें। हाँ, एक और बात ध्यान रखना कि हमारी जो ये नीचे दिए www.in hindibharati.in, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो कंटेंट है उसको यहाँ पर हम पोस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर जाकर भी आप उसके का कई बार देख सकते, पढ़ सकते हो, आपको जितना बार वहाँ कमेंट भी कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।